इम्पैक्ट पड़ा है, महिला वोटर क्या कह रही हैं, पुरुष वोटर क्या कह रहे हैं, जो युवा वोटर हैं जिनकी एक बड़ी तादाद है बिहार के अंदर, वो क्या कह रहे हैं, इन तमाम चीजों पर बात होगी। मेरे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे वो तमाम रिपोर्टर्स जो मेरे साथ जुड़ेंगे और जो लगातार बिहार के अंदर बने हुए थे। तो एक एक करके मैं सबको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। सबसे पहले रजनीश है, रजनीश सिन्हा है और सदन है, ये दोनों मेरे साथ पटना से जुड़ेंगे। इसके अलावा मोतीहारी से धीरज जुड़ेंगे, पूर्णिया से खुशबू जुड़ेंगी और भागलपुर से अमित जुड़ेंगे और मेरे साथ बने हुए हैं। ये एक फ्रेम ठीक नहीं है भैया, उसको ठीक करवा दीजिए थोड़ा। मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे एडिटर इन चीफ दिलीप कुमार सिंह जी और चर्चा की शुरुआत यहीं से करेंगे क्योंकि दिलीप सर भी लगातार बिहार के अंदर रह के आए हैं। उनका गृह प्रदेश है और इस गृह प्रदेश को वो बहुत, उसकी नब्ज को बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं। तो बिहार का किंग इस बार कौन बनेगा? दिलीप सर, आपने ग्राउंड पर क्या देखा और क्या महसूस किया? जिस गांव से मैं आता हूं और जो जिला है मधेपुरा, उसके बारे में कहा जाता है कि रोम है पोप का, मधेपुरा है गोप का। तो बचपन से हमारे लिए तो वो ना कोई, मैंने कभी गोप देखा ना पोप देखा। वहाँ पे हम एक कॉमन जो समस्या है वहाँ पे गांव में हम लोगों ने फेस किया, चाहे वो विकास के नाम पे हम लोगों ने कभी बचपन से लेके जब तक स्कूलिंग मैंने किया तब तक कुछ देखा नहीं। और पिछले जो 20 साल में या 35 साल में बिहार से निकलने के बाद कई परिवर्तन का दौर हमने देखा। और इस बार जब बिहार के चुनाव के लिए हम तैयारी करने के लिए, आप भी थे, जून से पहले भी हम लोग गए थे, जब वहाँ पे हमने बिहार में कन्क्लेव किया और लगभग, हालांकि हमारा कन्क्लेव था विकास मिशन 47 पे, लेकिन सारी चीज़ें चुनाव तक में आके सीमित, तमाम लोग चुनाव होना ही था। तो वो सब लोग जो बात क्या कर रहे थे चुनाव के बारे में, चुनाव से, तो बिहार एक पॉलिटिकली डायनामिक स्टेट है और इलेक्शन की चर्चा या पॉलिटिकल चर्चा को लेके आप कभी भी पहुंचेंगे तो आपको 10 खबरें वो पॉलिटिकल ही सुनाई देंगी। और जब चुनाव आने वाला हो तो मुझे लगा एक तो बिहार संपूर्ण रूप से, राजनीतिक रूप से इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो हुआ है, जो हमें 6 तारीख को और 11 तारीख को चुनाव में जो मतदान हुआ, हालांकि मुझे ये उम्मीद नहीं था कि इस तरह का रिकॉर्ड मतदान बिहार में, मुझे इतना कभी भी मुझे नहीं लगा। और मैं मानता हूँ ये मेरी विफलता है समझने में कि इस हायर परसेंटेज के साथ, और महिलाएं जो है 71 से ज़्यादा %, लगभग 10% पुरुष से ज़्यादा जो है वोट किया, इसकी कल्पना मैंने नहीं की थी। और ये चीज़ें हालांकि 6 तारीख को भी जब मतदान हो रहे थे तो कई दिख रहे थे कि महिलाएं लाइन में खड़ी हैं, लेकिन इससे इतनी ज़्यादा संख्या में वो लोग वोट निकल के करेंगे। और जब महिलाएं वोट निकल के करती हैं तो 20 साल के आप विवश होते हैं। मन इस बात को देख के भी आपको सोचना पड़ता है, अगर महिलाएं निकल रही है इसका मतलब क्या है? क्योंकि महिलाओं के लिए अगर फोकस्ड रूप से किसी व्यक्ति ने, किसी सरकार ने, किसी मुख्यमंत्री ने काम किया है बिहार में, तो उसका नाम नीतीश कुमार है। इसको मैं दरकिनार करके नहीं रख सकता, चाहे उनकी रणनीति का हिस्सा हो, चाहे राजनीति का, लेकिन वो था। तो इससे एक चीज़ तो दिखने लगा था कि जिस तरह से, मैंने खास करके मैं पोलिंग के दिन की बात कर रहा हूँ, 6 तारीख की और 11 तारीख को, लेकिन अगर उससे पहले की यात्रा को मैं देखूँ, चुनावी यात्रा जहाँ पे हम लोग गए, तो बिहार तैयार था और बिहार में चुनावी मुद्दे भी एक तरह से तैयार दिख रहे थे। क्योंकि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के खिलाफ ऑलरेडी एक तरह से अपने सेल्फ डिक्लेयर्ड मोड में थे कि 20 में हम सबसे बड़ी पार्टी थे और लीडर ऑफ अपोजिशन थे, तो सीएम इन वेटिंग स्वाभाविक रूप से अपने आप को वो मानते थे, तो वो तैयार थे, उनकी पार्टी तैयार दिखी। गठबंधन तैयार नहीं था और गठबंधन की जो स्थिति चुनाव आते हमने देखा कि राहुल गांधी बीच में कूदे और कूद के उन्होंने चुनाव चोरी को लेके गए और उससे जो है पूरा एक अलग तरह का माहौल बना। उससे कितना नुकसान क्या फ़ायदा वो तो कल पता चलेगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है और गठबंधन, महागठबंधन में एक चीज़ जो मुझे दिखा, जो कैमरे के बाहर मैं कह सकता हूँ कि तेजस्वी के तैयारी के अलावा तेजस्वी को घर में बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ा, गठबंधन में बहुत विरोध का सामना, यहाँ तक कई सीटें आज भी फ्रेंडली फाइट वो लड़े हैं, तो वहाँ पे ऑल वाज नॉट वेल। तो ये दूसरी चीज़ मुझे देखा। तीसरी बात जो मुझे लगा कि लोग जो है ज़्यादातर साइलेंट मेजोरिटी ये तय कर चुके थे उनको किस तरह वोट करना है, उनको कहने की ज़रूरत नहीं था। सिर्फ फ्लोटिंग वोट जो थे
जो फ्लोटिंग वोटर था, जो ऐसे वोटर जिनको पता नहीं था या तय नहीं कर पाए थे, वो चुनाव प्रचार के लिए इंतजार कर रहे थे देखने का कि कौन किस तरफ जाएगा, उस हिसाब से हम तय करेंगे। तो ये 3 महत्वपूर्ण पहलू के हिसाब से किंग तो मैं नहीं कहूँगा कि कौन बनेगा, लेकिन जो कुछ दिखा है महिलाओं की शक्ल में, जो दिखा है जिस तरह का वोट परसेंटेज हुआ, तो और जो उसके बाद जो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल उस बीच में हमने भी दिखाया और हुआ है, तो उससे लग रहा है कि इंडिया को एज क्लियरली दिख रहा है। ये अब इंडिया को अगर एज है तो जाहिर है नीतीश कुमार जी किंग तो बनेंगे फिर।